नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। रहम कीजिए मिलॉर्ड जी, आज का विषय यही है। जिस तरह से हाई कोर्ट्स के और दूसरी अदालतों के फैसले आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं, और ख़ास तौर से आदेश निर्देश के साथ साथ जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं वो अभूतपूर्व है। अदालत कई जगहों पर, कई राज्यों में अदालतें जो है वो सरकार चलाने की कोशिश कर रही हैं। उनका जो अधिकार क्षेत्र है, संविधान ने जो उनका अधिकार क्षेत्र तय किया, उससे बाहर निकलकर वो एग्जीक्यूटिव के फील्ड में जा रही हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि सरकार चलाना भी उनको आता है और सरकार कैसे चलाई जानी चाहिए ये वो सरकारों को बता रहे हैं। तो उसका कुछ नमूना देखिए। अभी कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। 17 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने फैसला सुनाया। कोविड के मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसमें जो फैसला आया उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के सभी गांव, लगभग 1 लाख गांव हैं, 97,000 कुछ हैं, 1 लाख गांव लगभग हैं, उनमें 2-2 ICU की सुविधा वाली एम्बुलेंस तैनात की जाए और ये काम 2 महीने में होना चाहिए। इसके अलावा B और C श्रेणी के जो कस्बे हैं उनमें 20-20 एम्बुलेंस तैनात की जानी चाहिए और ये सब काम 1 महीने में होना चाहिए। सभी अस्पतालों में और नर्सिंग होम में हर बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा होनी चाहिए। जिन अस्पतालों में बेड की संख्या 20 से ज़्यादा है उनमें 40% बेड जो है वो ICU के लिए निर्धारित हो, उन पर ICU की सुविधा हो। इसके अलावा 30 से ज़्यादा बेड वाले जितने अस्पताल हैं वो सब अपने यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएं। और यही नहीं रुका इलाहाबाद हाई कोर्ट, उससे आगे गए। तो उससे आगे न्यायमूर्ति ने ये कहा कि 4 महीने के अंदर, जी साल नहीं, 4 महीने के अंदर 5 मेडिकल कॉलेजों को आप संजय गांधी PGI के स्तर पर अपग्रेड करें। अब आप को आश्चर्य हो रहा होगा तो अभी थोड़ा ठहरिए। इसके अलावा क्या कहा कि औद्योगिक घरानों को इस बात की नाराज़गी झलकी कि ये धार्मिक कार्यों के लिए जो है दान देते हैं और उसके बदले में टैक्स की छूट लेते हैं। तो इनको कहिए, सरकार इनसे कहे कि ये धार्मिक जो संस्थानों को और धार्मिक ट्रस्ट को दान देते हैं उसकी बजाय इस समय वैक्सीन के लिए दान दें। और बड़ी कंपनियों से कहिए कि वो वैक्सीन का फार्मूला ले लें और अपने यहाँ उत्पादन शुरू कर दें। अब आप सोच सकते हैं इस तरह की बात कैसे कही जा सकती है। 1 महीने में 2,20,000 एम्बुलेंस, मतलब 8 घंटे की अगर ड्राइवर की ड्यूटी माने तो 3 ड्राइवर 1 एम्बुलेंस पर, तो 6,60,000 ड्राइवर। उनकी खोज, उनकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकल जाए, उनकी परीक्षा हो जाए, प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाए, उनकी भर्ती हो जाए, तैनाती हो जाए। उनके खर्च की तो बात ही मत कीजिए, इसको खरीदने में कितना खर्च लगेगा, क्या होगा, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। व्यवहारिक दृष्टि से सोचिए कि अगर सरकार के पास पैसा हो इतना और वो करना चाहे तो 1 महीने में क्या ये सब संभव है? न्यायमूर्ति ने ये भी नहीं सोचा कि ये 2,20,000 एम्बुलेंस कहाँ से आएगी। क्या एम्बुलेंस बनाने वाली कंपनियां और उसके बाद उसमें जो इक्विपमेंट फिट किया जाता है वो कंपनियां इस बात के लिए तैयार हैं, इतना उनके पास है संसाधन, उनकी क्षमता या उनकी प्रोडक्शन की जो क्षमता है कि वो 1 महीने में इसको सप्लाई भी कर दें, इसमें सब नियुक्तियां भी हो जाएं ड्राइवर की और ये तैनात भी हो जाए। इससे पहले भी इस तरह का एक आदेश आ चुका है जिसमें कहा गया था उत्तर प्रदेश के DGP से कि हर 2 किलोमीटर पर 2-2 सिपाही तैनात कर दीजिए और कोरोना नहीं आएगा। अब ये बात जो मैंने बताई, ये ज़्यादातर बातें हैं, ये 2 सिपाहियों वालों ही छोड़ दीजिए, तो बाकी बातें ये 17 मई के आदेश में। उससे पहले 27 अप्रैल को भी एक आदेश आया था
जिसमें प्रदेश सरकार से ये कहा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो एलपीजी गैस का सिलेंडर है उसको कन्वर्ट कीजिए, उसमें ऑक्सीजन भर दीजिए और सप्लाई उसकी शुरू कर दीजिए। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर बनता है उसमें जो 300 रुपये की ऑक्सीजन भरी जाती है, उस सिलेंडर को बनाने की कॉस्ट 10,000 रुपये होती है। वो विशेष तरह का सिलेंडर होता है। ऐसा नहीं किसी सिलेंडर में कल को कोई कहे कि हम प्लास्टिक का बैग लेके जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन भर दीजिए और हम लेके जाएंगे अपने पेशेंट के पास। फिर 11 मई को, इससे पहले 17 मई के आदेश से पहले 11 मई को माननीय न्यायाधीश महोदयों ने ये कहा कि 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में सभी लोगों का टीकाकरण हो जाए। 24 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, पूरा यूरोपीय संघ मिल जाए जितने उनके देश हैं तब भी उससे ज़्यादा आबादी है। और माननीय न्यायाधीश क्या कह रहे हैं, 3 महीने में सबका टीकाकरण कर दीजिए। कहाँ से टीका आएगा ये आप जानिए, इससे उनको कोई मतलब नहीं। किस स्केल पर रोज़ कितने लोगों को टीका लगेगा इसका कोई आकलन नहीं। और ये सब बताते हुए किसी मेडिकल एक्सपर्ट या एक्सपर्ट्स की किसी टीम की अदालत ने सलाह ली हो, उनसे सलाह मशविरा किया हो, उनकी कोई कमेटी बनाकर उससे रिपोर्ट मांगी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब इच्छा है। अब जाहिर है कि ये असंभव काम है। अगर मुझे लगता है शायद भगवान भी ऊपर से उतर कर आ जाए मनुष्य के रूप में तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मजबूरी में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सुना और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको जो है निर्देश मत मानिए, इसको सलाह मान लीजिए। ये अच्छी नीयत से दी गई सलाह है, अव्यवहारिक है, लेकिन इसको सलाह मान लीजिए। अब ऐसे समय में कोर्ट में आधा समय लगे अधिकारियों का, सरकार का ये सलाह सुनने के लिए, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है सलाह की। तो एक सलाह जो है नागरिकों की ओर से वो आखिर में मैं भी देना चाहूँगा, सलाह नहीं गुजारिश, क्योंकि सलाह देने का, आदेश देने का, निर्देश देने का, फैसला सुनाने को का, किसी को फांसी पर चढ़ा देने की धमकी देने का, किसी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा देने की धमकी देने का, कंटेम्प्ट का तो अधिकार ये सब तो आपके पास है ही, उससे आपको कोई ले नहीं सकता, संविधान ने दिया हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको सलाह मानने के लिए कहा सरकार से और सलाह दी हाई कोर्ट्स को कि भाई अव्यवहारिक जो है बातें ना कहें। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और मांग की थी। जब कल गई सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने कहा कि भाई कोविड का मामला इतना सेंसिटिव मामला है, इस तरह बड़ा गंभीर मामला है, इस तरह के मामलों की सुनवाई जो भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हो। इसको मानने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे हाई कोर्ट जो अच्छा काम कर रहे हैं कोविड के समय ये सुनवाई का, उससे वो हतोत्साहित होंगे, उनके मनोबल पर जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे समय में हम हाई कोर्ट को जो है वो हतोत्साहित नहीं करना चाहते। बड़ी अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए और बल्कि उत्साहित करना चाहिए कि अगर सुनवाई लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों की स्थिति में लोगों को मदद मिलती है, स्थिति में सुधार होता है तो अच्छी बात है। लेकिन मिलॉर्ड, मुझे हम सबको ये भी बताइए, जानना चाहेंगे हम लोग कि जो ये टिप्पणियां आ रही हैं कि गांव में, कस्बों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो राम भरोसे है, जो फांसी पर चढ़ा देने की, कंटेम्प्ट की धमकी, ये सब जो कहा जा रहा है, इससे जो डॉक्टर है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, क्या उनका उत्साहवर्धन हो रहा है? सरकार के लोग जो दिन रात लगे हुए हैं इस काम में, लोगों के बचाव में, उनकी कोशिश नाकाफ़ी है ये आप कह सकते हैं। उनकी कोशिश में खामी है ये भी आपको कहने का सबको अधिकार है। जनतंत्र है, किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है, अदालत को तो विशेष रूप से है। लेकिन उनके मनोबल का क्या होगा? उनका मनोबल क्यों तोड़ रहे हैं? हम आप तो घर में बैठकर ये सलाह दे सकते हैं, आदेश निर्देश भी दे सकते हैं अदालत में। अदालत आजकल ऑनलाइन चल रही है, अदालत
के परिसर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अपनी जान जोखिम में डालकर 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे जो डॉक्टर लोगों को की जान बचाने में लगा है, तीमारदारी करने में लगा है, उसका मनोबल आप क्यों तोड़ना चाहते हैं? उसको आप क्या संदेश दे रहे हैं? और ये सब करते हुए आपको जो मरीज़ हैं उनकी बड़ी चिंता है, संक्रमण से जो लोग प्रभावित हैं उनकी चिंता है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनकी चिंता है। ये सब वाजिब है, बहुत अच्छी बात है, किसी भी सभ्य समाज में ये होना चाहिए, बड़ी स्वाभाविक बात है। लेकिन ये भी तो बताइए कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे गुहार कर रही थी, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि पंचायत चुनाव स्थगित कर दीजिए, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में पंचायत चुनाव स्थगित कर दीजिए, तब आपने कहा किसी भी हालत में 30 अप्रैल तक पंचायत के चुनाव होना चाहिए। तो उस चुनाव ड्यूटी पर जो शिक्षक और दूसरे लोग जिनकी जान गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार ही है? जाहिर है कि सरकार होगी, सरकार है, चुनी हुई सरकार है, लोगों के प्रति जवाबदेह है, तो उसी की जवाबदेही है। उसी को हर 5 साल पे जाके लोगों का जनादेश लेना है, उसी को लोगों को बताना है कि भाई हम आपकी जान बचा पाए इतने लोगों की तो क्यों, और जिनकी नहीं बचा पाए तो क्यों। बाकी तो किसी की कोई जिम्मेदारी है नहीं। दरअसल ये बीमारी पिछले 2-2.5 दशकों से चली आ रही है और बढ़ती जा रही है, और वो ये है कि हर संस्था, संवैधानिक संस्था, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसके दायरे से, जो उसका अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र है, उससे बाहर निकलकर दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल देना चाहती है। अदालतों में ये प्रवृत्ति कुछ खास हो गई है। वो ये संदेश देते हैं, ये मानकर चलते हैं सुनवाई करते समय कि जो अफसर हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो पूरी व्यवस्था है, उसमें सब बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, नाकारा निकम्मे लोग बैठे हैं। सिर्फ समझदार लोग अदालतों में हैं। अदालत में वकील बता रहे हैं कि मरीज़ को कौन सी दवा देनी चाहिए। अब हर बेड पर ऑक्सीजन हो, ये किस डॉक्टर ने बताया? क्या हर बेड पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है? क्या हमारे पास इतना संसाधन उपलब्ध है? क्या दुनिया में कहीं भी, किसी भी अस्पताल में, इस कोविड काल में भी हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है? भाई, आदेश देते समय ये भी तो सोचिए आप कह क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये सुनने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि ऐसा कुछ कहने से हाई कोर्ट जो है वो हतोत्साहित होगी, और हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए। एक मद्रास हाई कोर्ट था जिसने चुनाव आयोग को कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं कोविड के केस बढ़ने के लिए, क्योंकि आपने चुनाव कराया और चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, इसलिए क्यों ना आप पर हत्या का मुकदमा दर्ज दिया जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनावश्यक टिप्पणी थी, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, लेकिन कोई बचने की कोशिश नहीं कर रहा है। सबको लग रहा है बस यही मौका है, सरकारों को मारो, ये नेता निकम्मे होते हैं, सरकारें निकम्मी होती हैं, इनको इसी समय मारो, इसी समय बताओ इनको इनकी हैसियत, क्योंकि इस समय ये बोल नहीं सकती, लोग परेशान हैं, ये अगर बोलेंगी तो इनके खिलाफ और माहौल बनेगा। लेकिन मी लॉर्ड, हे न्यायमूर्ति जी, हाथ जोड़कर करवद्ध एक प्रार्थना है, आपको आदेश देने का, निर्देश देने का और किसी को भी सज़ा देने का कानून के मुताबिक अधिकार है। कानून के मुताबिक ना हो तो भी टिप्पणी करने का अधिकार है। तो आम जनता के नाते हम लोगों को ये आपसे कुछ कहने का तो अधिकार नहीं, लेकिन एक गुजारिश करने का तो अधिकार शायद है। जनतंत्र है देश में। क्या हम या आपसे ये गुजारिश कर सकते हैं कि 1 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 1 साल भी नहीं, 3 साल में जो पेंडिंग केसेस हैं उनको निपटा दीजिए। अगर 1 महीने में 2,20,000 एम्बुलेंस तैयार हो सकती हैं आईसीयू की सुविधा से लैस, तो 3 साल में बचे हुए केसों, जो पेंडिंग केस है, उनका निपटारा क्यों नहीं हो सकता? ये तो देश को लोग जानना चाहेंगे। कभी उस पर भी तो बोलिए, लेकिन उस पर बोलने की तो बात छोड़िए। अंग्रेज़ों के ज़माने से जो परिपाटी बनी आ रही है, ये सब आदेश देकर सरकारों को जो है उनकी लानत मलानत करके अदालत गर्मी की छुट्टी मनाने चली गई। मनाने कहीं बाहर नहीं गई है, लेकिन गर्मी की छुट्टी पर चली गई। देश में महामारी है, लेकिन
न्यायमूर्ति की छुट्टी में कटौती नहीं होनी चाहिए, वो छुट्टी नहीं खत्म होनी चाहिए। क्या ये जायज़ है? क्या अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही इस परिपाटी को चलते रहना देना चाहिए? और कम से कम महामारी के समय में, इतने बड़े संकट में, जो 100 साल में इतना बड़ा संकट, भारत की ही बात नहीं दुनिया में कहीं नहीं आया, वहाँ कुछ जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, सारी संस्थाओं की, सारे समाज की, सरकार की तो बनती ही बनती है। तो क्या इस पर भी विचार करेंगे आप? तो हे न्यायमूर्ति, आप न्यायाधीश हैं, आप न्याय कीजिए, आप दोषी को सजा दीजिए, निर्दोष को बरी कीजिए। यही संविधान ने आपको दायित्व सौंपा है। आप सरकार चलाने की कोशिश मत कीजिए। सरकार चलाने का जिम्मा इस देश के मतदाता ने जिनको दिया है उनको सरकार चलाने दीजिए। अगर वो नहीं चला पाएंगे तो मतदाता उनको हटा देगा। बस इतना ही कहना है। आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपसे इतनी गुजारिश करता जाऊंगा कि आप इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब आप वीडियो खोलते हैं यूट्यूब पर जाकर तो एक सब्सक्राइब लिखा हुआ एक आता है, उस पर सिर्फ आपको अपनी उंगली रख देनी है, उससे सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल और उससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। नमस्कार।